यस हेलो बच्चों, एसके ज्ञान चैनल पे आपका वार्म वेलकम है। 10th मैथ्स आईसीएसई की ये प्रॉब्लम को हम बहुत इजी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डियर बच्चों, मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से, इजी वे से आपको करवा रही हूँ। तो आज मैं आपके सामने ये प्रॉब्लम को बहुत इजी मेथड से सॉल्व करने जा रही हूँ। तो जैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन को इजी मेथड से सॉल्व करवा रही हूँ, अगर आपको मेरा वे अच्छा लगता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है पहले से कि यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट समझ लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी है मेरी वीडियोस के लिए, तो कमेंट करें एंड बताएं कि और आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको इजी वे से करवाऊंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन है, with reference to the given figure a man stands on the ground at point A। तो डायग्राम में देखो कि ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट होगा A और मैन A पॉइंट के ऊपर खड़ा है। ठीक है, which is on the same horizontal plane as B the foot of vertical pole BC। मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट A है, उसके ऊपर मैन खड़ा है एंड उसी प्लेन पे एक पोल है BC जिसका जो फुट है वो B है। तो जो पोल की हाइट है वो 10 मीटर दी हुई है। द मैन्स आई इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड। कहने का मतलब कि अगर मैं देखूं तो जो एडी वो 2 मीटर है। ठीक है, ऑब्वियस है, जो उसके फीट हैं वो ए पॉइंट पे होंगे और जो उसकी आईज हैं वो डी पॉइंट पे होगी। ठीक है, ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी। मतलब जो सी है वो जो पोल है उसका टॉप है और जो मैन की आईज हैं, ठीक है, वहां से पोल के टॉप जो सी पॉइंट है वहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ऑब्जर्व कर रहा है। वो कितना है, वो कहता है x डिग्री है। ठीक है, तो वहां पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन x डिग्री ले लेंगे। ठीक है, वेयर tan x डिग्री इज इक्वल टू 2/5। वहां पे जो tan x डिग्री की वैल्यू दी हुई है 2/5, इसको हम यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कहां पे इसका यूज होगा। तो आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, द डिस्टेंस AB। ठीक है, एक चीज तो ये, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल। ठीक है, पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है व्हेन ही इज स्टैंडिंग 15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। ये दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो हाइट ऑफ द मैन है जो कि 2 मीटर है, BC हाइट ऑफ द पोल है जो कि 10 मीटर है। तो डायग्राम में देखो BE इज इक्वल टू AD होंगे एंड वो 2 मीटर है। BE एंड AD, ठीक है, AD तो ऑलरेडी 2 मीटर था ही, तो BE भी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो BE इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2 मीटर। EC की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे होगी, BC माइनस BE, मतलब 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। अब जब आपको डिस्टेंस AB निकालना है तो डायग्राम में देखो कि जो AB डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, दैट इज DE। ठीक है, कहने का मतलब आपको DE डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आप डायग्राम को देखते हो तो आपको जो ट्रायंगल उठानी पड़ेगी, DE बेस रहेगा, CE परपेंडिकुलर रहेगा एंड इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो CD है। ठीक है, तो X एंगल ऑफ एलिवेशन वहां पे बन रहा है। तो आपके पास जो एक बेसिक मेमोरी टिप होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अगर उसको हम यूज करें, P/H आएगा, बेस अपॉन H आएगा, जब P/B आएगा, जब इनके रेसिप्रोकल्स आएंगे क्या होगा वहां पे, देखो हाइपोटेन्यूज मत लेना, परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट उठाऊंगी। तो इन ट्रायंगल CED CE/DE इज इक्वल टू tan of x। ठीक है, क्योंकि P/B जो है वो tan x होता है। फाइन, CE की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट हो गई तो DE जो है वो एज सच रहेगा। तो tan x डिग्री की वैल्यू 2/5 दी हुई है, तो वहां पे मैं 2/5 फिल करूंगी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर
करके DE की वैल्यू निकाल लूंगी। तो यहाँ से DE की वैल्यू आपकी 20 मीटर्स आ जाएगी। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट को फाइंड करें, उसमें उन्होंने कहा है कि पोल से जो मैन है वो 15 मीटर अवे चला है। कहने का मतलब अब बेस की वैल्यू दी हुई है, वहां पे खड़ा होके अब वो C की तरफ देखेगा, मतलब BF जो है वो 15 मीटर्स हो गया। अगर BF 15 मीटर है, EG भी 15 मीटर रहेगा, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर एंड बेस का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है, ठीक है। तो इसका भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan ऑफ समथिंग समथिंग, मतलब वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो फाइंड करना था। पिछले क्वेश्चन में x डिग्री दिया हुआ था और उसकी वैल्यू भी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो tan ऑफ कुछ कंसिडर कर लो, y डिग्री कंसिडर कर लो, ठीक है। तो वहां पे मैं वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करूंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर मेरे पास है 8 एंड बेस मेरे पास है 15, ठीक है। तो 8 अपॉन 15 इज इक्वल टू tan ऑफ y डिग्री। क्लियर है। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं 8 अपॉन 15 0.533 आता है, ठीक है, इज इक्वल टू tan ऑफ y डिग्री। तो अब मैं टिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज करूंगी, ठीक है। टिग्नोमेट्रिक टेबल से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगी। बेसिकली क्वेश्चंस में जब एग्जाम में आपको इनकी वैल्यूज दी होती हैं, जब टेबल्स दिए होंगे आपको, ठीक है, वहां से आपने इसकी वैल्यू देख लेनी है। मतलब अप्रोक्सीमेट 28 डिग्री पे जो वैल्यू है वो 0.533 मिलेगी आपको। तो जो आंसर है आपका वो अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्री रहेगा। तो ये था सॉल्यूशन आपके सेकंड पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आपका 20 मीटर्स आया है, एंड जो सेकंड पार्ट का आंसर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्री। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, आपको मेरा वे अच्छा लगा है, तो आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।